नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हम मौजूद है सतलुज आश्रम धौलपुर में। आज यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के पावन सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर जो समागम आयोजित किया गया था, उसमें आज मानवता की मिसाल पेश करते हुए रक्तदान शिविर का और देहदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो हम अंदर किस प्रकार से व्यवस्था चले गए हैं, इस बात की हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार जुड़ चुके हैं, उनसे ही यहाँ की प्रक्रिया जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार सर, किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था चलाई जा रही है? सर। सर्वप्रथम जो डोनर आते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, उनकी पूरी डिटेल ली जाती है। उनका टेस्ट की जाती है कि उनको कोई बीमारी या नहीं है, या उनका एज कितना, एज में बैठते कि नहीं हो। उसी तरह से उनकी डिटेल लेके फिर आगे प्रोसेस हो जाती है। डोनर की डिटेल लेने के बाद डोनर को यहाँ पर चेयर पर बिठा के लेते हैं और डॉक्टर की सलाह से उनका ब्लड निकाल लेते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो डोनर है यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स है यहाँ पर, उनकी सुरक्षा में इनका ब्लड यहाँ पर निकाला जा रहा है। दर्शकों, एक रक्तदाता हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? शशिदास मेरा नाम है, मैं बेंगलुरु से आया हूँ। बेंगलोर से आए आप? सर, कितनी बार ब्लड डोनेट किया आपने? सर मैं फर्स्ट टाइम किया हूँ। फर्स्ट बार? अच्छा सर, आपने यहाँ पर पहली बार ब्लड डोनेट किया है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? सर काफी अच्छा लगा। पहले मुझे था कि चलो हम ब्लड देते हैं तो शायद दर्द होता होगा या मतलब बॉडी में कोई ऐसा फील होगा, लेकिन नहीं है। मतलब ब्लड देने की प्रेरणा मुझे यहाँ से मिली, जैसे कि ब्लड देने से हमारा जो बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन वो भी अच्छा होता है और हमारा जो ब्लड है वो किसी की जिंदगी बचा सकता है। कोई अगर इमरजेंसी कंडीशन में है या किसी एक्सीडेंट हो गया है, या हमारे देश की जो आर्मी है उनके लिए भी ब्लड काम में आता है। तो हमारा मतलब अगर हम ब्लड देते हैं तो उससे दोनों का बेनिफिट है, अपने देश को भी और खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए हम लोग यूथ है तो देखिए वैसे जो हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो तो मतलब ये चीज ऐसी जो सामाजिक कार्य करते ही रहते हैं। जैसे कि अभी डोरी फ्री मैरिज यहाँ हुआ, फिर उसके बाद में ब्लड डोनेशन, बॉडी डोनेशन, तो ये हर समागम में चलता ही रहता है। और गुरु जी इसके लिए उनके जितने फॉलोअर है सभी लोग ये चीज प्रॉपर करते रहते हैं। सर, आजकल बहुत ऐसे युवा हैं जो ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा कि हाँ मतलब फर्स्ट टाइम डर लगेगा एक बार कि ये क्या होगा, पता नहीं इंजेक्शन लगाएंगे क्या लगाएंगे, क्यों देना है। वैसे भी जो ब्लड है अपना वो मतलब फिल्टर होते ही रहता है। तो अगर हम ब्लड देते हैं तो पहले तो अपना जो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा होता है। और और जो ब्लड हम डोनेट कर रहे हैं किसी और को, तो किसी और को लाइफ मिल रहा है बाय द वे। मतलब अगर आप किसी को ब्लड आप अगर ब्लड आप दे रहे हो ब्लड बैंक में, तो किसी न किसी को जिंदगी मिलेगी उससे। कहीं वो इमरजेंसी कंडीशन में हो, एक्सीडेंट में हो, या कहीं पे वो उसे जरूरत हो, उसके ऑपरेशन जरूरत हो, तो फिर आपका ब्लड कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम में आ जाता है। सर, इसलिए रक्तदान करना महादान कहा जाता है ना? हाँ जी, हाँ जी, सही बात। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रेरित होकर इन्होंने आज यहाँ पर पहली बार रक्तदान किया है, और ये कहीं ना कहीं समाज को भी संदेश देना चाहते हैं कि हमारा ब्लड अगर किसी के काम आए तो ये गर्व महसूस करने वाली बात होती है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रक्तदाता है जो रक्तदान कर रहे हैं, तो इनकी प्रतिक्रिया उनसे चर्चा करके हम जानेंगे। नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? चयन कुमार दास। सर, आप कहाँ से आए हैं? नासिक से। सर, आपको रक्तदान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? रक्तदान की प्रेरणा हमको संत रामपाल जी महाराज के थ्रू। सर, कितनी बार ब्लड डोनेट किया आपने? ये मेरा दूसरी तीसरी बार। सर, क्या फायदा होता है ब्लड डोनेट करने से? जी, फायदा तो जैसे एक मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए तो बोलते हैं कि अपना जब ब्लड दान देने के बाद जो न्यू खून बनता है तो वो शरीर का एक नया ऊर्जा देता है। लेकिन हमने ये सोचा है कि हमारे परमात्मा बताते हैं संत रामपाल जी कि रक्तदान करने से किसी और को मतलब जीवन दान मिल सकता है। आप समाज के लोगों को रक्तदान करने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये शरीर के अंदर जो खून बन रहा है ये तो परमात्मा की देन है।
ये हर 24 घंटे में वापस तैयार होता है, लेकिन कोई भी एक मनुष्य को हर किसी की मदद के अनुसार ही सही साल में 1 या 2 बार तो रक्तदान करना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, धन्यवाद। सच साहिब। सर, यहाँ पर जो रक्तदाता आते हैं, जो ब्लड डोनेट करते हैं, उनके खान-पान की, उनके जलपान की व्यवस्था यहाँ पर किस प्रकार से की गई है? जो भी रक्तदान के लिए आते हैं उनके लिए केड़ी, उसके बाद जलेबी, उसके बाद लड्डू, पानी और उसके साथ ग्लूकोज, चाय, हम की सबकी व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पर जो भी ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं, तो उन रक्तदाताओं की खातिरदारी में यहाँ पर कितने सारे सेवादार, आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से, कितने सारे सेवादार यहाँ पर उनकी खातिरदारी करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ की जो सेवा संभाल रहे हैं, एक डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे चर्चा करके इस रक्तदान शिविर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका नाम? भाग्यश्री पवार। कहाँ से आए आप? नगर से आए हम लोग। मैम, आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर समागम में ये रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं, तो समाज के लिए रक्तदान शिविर कितने महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लड तो कहीं पे बनता नहीं है, तो जो भी पेशेंट को लगेगा ब्लड, वो तो डोनेशन से ही मिलता है। तो यहाँ पे वो हो रहा है अच्छा। 2.5 महीने पहले भी हम लोगों ने किया था, तो 500 से ज्यादा ब्लड बैग्स हुए थे, और अभी भी सुबह से चल रहा है, तो 450 तक अभी तक हो गए। और ये बहुत सारा शॉर्टेज का सीजन चल रहा है, अभी ब्लड अवेलेबल है नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे तो हेल्प ही हो रहा है। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत जो लोग हैं समाज में, लोगों के मन में यह धारणा है कि ब्लड डोनेट करने से स्वास्थ्य पर कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली ब्लड डोनेशन जो है करने से फायदा ही होता है। नया ब्लड बनता है तो इम्यूनिटी बूस्ट होती है, सेल्स अपने एक्टिवेट हो जाते हैं ज्यादा, कैंसर नहीं होता, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होता, एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता, और स्किन डिसीज में भी बहुत अच्छे से रिकवरी मिलती है अगर ब्लड डोनेशन कर रहे हो तो इसके बेनिफिट ज्यादा है। मैम, आप यहाँ पर सुबह से ये सेवा संभाल रही है, यहाँ पर बहुत सारे रक्तदाताओं ने रक्तदान किया, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसे रही? बहुत अच्छी थी, मतलब भक्ति भाव में जुड़े हुए थे सारे के सारे, तो अच्छे फीलिंग के साथ उन्होंने डोनेट किया सबने, और किसी के काम आने की भावना थी, तो अच्छा लगा देख के। संत रामपाल जी महाराज द्वारा हर समागम में ये रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं, तो इनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हमेशा होनी चाहिए। अगर ऐसा सब जगह पे होता रहा तो कभी कोई ब्लड के शॉर्टेज की वजह से किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, सब लोगों को टाइम पे ब्लड मिलेगा। थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं जिनको हर 15 दिन में एक ब्लड बैग देना पड़ता है, तो उनका सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। अगर रेगुलर ब्लड डोनेशन होता रहा तो लोग भी टेस्टेड रहते हैं, तो सेफेस्ट ब्लड माना जाता है वो। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, मैम ने बताया कि ब्लड की कितनी ज्यादा जरूरत होती है हर सर्जरी में, महिलाओं की डिलीवरी के लिए, एक्सीडेंट में ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ऐसे शिविर आयोजन करने से उनको आसानी से ब्लड मिलेगा और किसी ना किसी की जान बचेगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई है, तो ये बहुत ही सराहनीय है। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपका नाम क्या है? आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? मैं डॉक्टर सुमैया खान हूँ। मैं सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक के ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर हूँ और डिस्ट्रिक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर हूँ। मैम, आप हमें बताइए, यहाँ पर जो भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की तरफ से, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे अभी ये हमारा तीसरा कैंप है। हर 2 महीने के बाद इनके पास यहाँ पे अच्छे मेगा ब्लड डोनेशन कैंप होता है, और हर बार हम यहाँ से 200 से 300 बैग लेकर जाते हैं, और हमारे साथ और एक दूसरा ब्लड बैंक है, वो भी यहाँ से 400-500 ऐसे बैग लेके जाते हैं। और यहाँ पे ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत अच्छे से सब मैनेजमेंट और जो डोनर्स रहते हैं वो बहुत सेवा भाव से आके यहाँ पे डोनेट करके जाते हैं, तो इनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारत में 13 सतलोक आश्रम है, सभी आश्रमों में आज के दिन रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन किया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम चलाई है,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल ऑल ओवर इंडिया और महाराष्ट्र में भी बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि अभी दिवाली वेकेशंस थे, तो दिवाली वेकेशंस में पूरे कॉलेजेस और स्कूल्स वगैरह सब बंद रहते हैं, तो इसलिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत शॉर्टेज था। और ये जो आज कैंप हो रहा है, तो उसके वजह से ये जो शॉर्टेज है उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी, तो लोगों को इजीली अभी ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आम समाज में एक धारणा है कि ब्लड डोनेट करने से स्वास्थ्य पर कुछ बुरा असर पड़ता है, तो इसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हर एक इंसान ने जो 18 साल से ऊपर है, उसने हर 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने से ना ही बल्कि उसको फ़ायदा होगा जिसको वो डोनेट करेगा। जो बैग से है ना, हम लोग 3 कंपोनेंट बनाते हैं, उसमें पीसीबी है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट है। ऐसे वो एक ब्लड बैग अगर डोनेट करता है तो 3 लोगों की वो जान बचा सकता है। तो और ब्लड डोनेट करने से उसको खुद को भी फ़ायदा है, उसको जितने भी हार्ट डिसीजेस है, क्रॉनिक डिसीजेस है, जैसा किडनी के, अर्थराइटिस, ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और आजकल जो ऑटो इम्यून डिसीजेस हो रहे हैं, ये जो इन्वायरमेंट जो चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, तो वो भी ब्लड डोनेशन करने से नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका ब्लड कम हो जाएगा। हम लोग जो एक्स्ट्रा ब्लड रहता है, आपके बॉडी को 12.5 के का हीमोग्लोबिन इतना चाहिए आपको, तो हम उसके ऊपर जो रहता है, जो एक्स्ट्रा ब्लड, जिसको देने से आपके बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम वो लेते हैं और उसका जो जिनको ज़रूरत है उनको देते हैं। तो और ब्लड डोनेट करने से ऐसे बहुत सारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं और जिनको डेली ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे महीने में किसी किसी को 2 बार देना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लोग डोनेट करेंगे तो। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया था। तो आज यहाँ पर रक्तदान शिविर में आप देख सकते हैं जिला रुग्णालय अहिल्यानगर की तरफ से इस संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है, सतलुक आश्रम धौलपुरी जो ट्रस्ट है, उन्हें एक सम्मान पत्र और एक ट्रॉफी देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर की टीम मौजूद है और जो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है उनको इन डॉक्टर की तरफ से और एक सम्मान चिन्ह यहाँ पर दिया जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, उसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने और सेवादारों ने हिस्सा लिया। तन मन धन से उन्होंने सेवा और सद्भावना की मिसाल कायम करते हुए इस भव्य रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाया। धन्यवाद।